अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। अभी सहरी का टाइम है और सहरी मैं अभी बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं सालन बनने के लिए रख दूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को या फिर मैं सुबह सुबह ना सहरी के टाइम पे या फिर मैं सहरी करके इस तरह से सालन बना लेती हूँ। सालन बनाओ ना, फिर बाकी भी छोटे छोटे काफ़ी काम होते हैं, तो ये ज़रा एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो आज मैंने कहा मैं चिकन बना लेती हूँ। अच्छा, कल जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे सालन के, जो मैंने क्यूब्स बना के रखे थे सालन मसाले के, तो वो मैंने 2 ले लिए हैं यहाँ पे, और चिकन का मैं सालन बना रही हूँ। साथ मैंने इसमें आलू मटर ऐड कर दिए हैं। और आज मैं अपने लिए स्लाइस यहाँ पे बना रही हूँ। उस्मान को मैंने रोटी बना के दी थी। मेरा दिल रोटी खाने को नहीं चाह रहा था, क्योंकि रात को मैंने थोड़ी सी लेट खा ली थी, तो अभी मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। तो ये देखें, साथ साथ मैं सालन भी भून रही हूँ और साथ साथ मैं अपनी सहरी भी बना रही हूँ। सालन मसाले के क्यूब्स अगर आप बना के रखते हैं ना, उससे ये देखें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। साथ साथ मेरे सारे काम इस तरह से झटपट हो जाते हैं। और ये देखें, मैंने बड़ा मज़ेदार सा ऑमलेट बना लिया है। उस्मान के लिए भी मैंने यही बना लिया था, अपने लिए भी मैंने ये बना लिया है, और साथ गर्मा गर्म चाय है। तो ये है आज की सहरी। और ये देखें, सालन भी कितना मज़ेदार सा रेडी हो गया है। तो कोई टाइम नहीं लगता और बहुत बहुत ही माशाल्लाह से मज़े का रेडी हो जाता है। बस जी, ये काम मेरे डन हो गए। और उसके बाद अभी सुबह का टाइम है। मैं बहुत ही कम सोई, मैं सहरी करके मेरे ख़्याल में 1 घंटा 2 ही सोई होंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं और उस्मान बाहर जा रहे हैं। हमने एक्चुअली बहुत सारे काम भी करने थे, और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी, तो व्लॉग आप मेरा पूरा देखिएगा। तो अभी मैं नींद से उठी थी, मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी, बल्कि उस्मान का भी यही हाल था, रोज़ा भी था, लेकिन यह है कि काम हमारे बड़े ज़रूरी थे, तो हमें जाना ही था। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही माशाल्लाह प्यारी धूप निकली हुई है। तो यहाँ जब धूप निकलती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं उस्मान को कह रही थी, मैंने कहा देखें बादल भी आ रहे हैं, कोई पता नहीं है किसी टाइम भी ये धूप चली जाए। गाड़ी हमने थोड़ी सी दूर पार्क की, और अभी हम पहले तो हमारे जो काम थे वो हम करेंगे, और वापसी पे फिर एक और काम भी मैंने करना था, क्योंकि यहाँ पे ना देसी स्टोर्स बहुत सारे हैं। तो मैंने उस्मान को कहा कि चलें, जब काम हो जाएंगे ना हमारे, तो वापसी पे ज़रा मैं एक चक्कर लगा लूँगी यहाँ पे, और थोड़ी सी सब्ज़ी, कुछ फ्रूट्स और कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, तो वो भी मैं ले लेती हूँ। एक्चुअली वैसे तो मैंने सारी ग्रॉसरी कर ली थी, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप डेली यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं आई तो इतना प्यारा फ्रूट आया हुआ था। मैं यहाँ पे दिन के टाइम बहुत ही कम आती हूँ, अक्सर मैं सेकंड टाइम आती हूँ। तो यहाँ आए तो ये देखें, अमरूद मिल गए। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही कम नोट किया है कि इस तरह से देसी वाले अमरूद मिल जाएं। थे बहुत महंगे, लेकिन मैंने थोड़े से 1 किलो तकरीबन ले लिए थे। और ये इस वजह से कि आपको मैंने बताया था ना, उस्मान जब बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, तो जो स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, तो अल्लाह ताला ने उस्मान को नई ज़िंदगी दी थी। और अल्लाह ताला मेरे सर पे उनको हमेशा सलामत रखे मेरे साथ, आमीन सुमा आमीन। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था तब कि आप जो है ना, अमरूद ज़रूर खाया करें डेली। तो मैं डेली उस्मान के लिए, जब मैं जॉब से वापस आती थी, तो फ्रेश अमरूद लेकर आती थी, और उससे बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको भी अगर कोई भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी आपको बर्निंग होती है इस तरह से, तो अमरूद बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये डॉक्टर ने बताए थे। तो इसलिए फिर अब नज़र आए तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, फ्रूट चाट में डेली जो है ना मैं डाल लूँगी। और साथ साथ मैंने जामे शीरी ले लिया, थोड़ा सा मैंने मीट ले लिया, और धनिया मिर्चें, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैंने ले ली। और हाँ, ड्राई मिंट लास्ट टाइम मुझे नहीं मिला था, तो ये भी मैंने ले लिया है, क्योंकि ये भी मैं पकौड़ों में डालती हूँ। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा डाइजेशन भी बड़ी अच्छी होती है, और टमाटर भी बड़े अच्छे मिल गए। अच्छा, उसके साथ मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे मैंने आज मैंगोज़ देखे, मैंगोज़ आ गए हैं। मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि आम आ गए हैं। किन्नू भी रखे हुए थे पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी आम भी रखे हुए थे। अच्छा, आम मैंने लिए तो नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा दिन आगे गुजरेंगे फिर सीजनल लेंगे, तो आम तो मैंने नहीं लिए। खरबूजे पे मेरा बड़ा दिल था, लेकिन ये उस्मान लेते हैं, मुझे इनकी इतनी समझ नहीं आती है। तो उस्मान कह रहे थे कि अभी रुक जाओ, थोड़े से और अच्छे आने दो, तो फिर ये देसी वाले ले लेना, ज़रा सीज़न के होते हैं ना, फिर अच्छे भी लगते हैं। खैर, फिर भी हमने माशाल्लाह से सब्जियां, फ्रूट्स और कुछ चीज़ें ले ली, और बस अभी हम जा रहे हैं एक और काम करने। अच्छा, वो काम क्या करना है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना आपको बताया था कि मैंने खाड़ी से कुछ कपड़े ऑर्डर किए,
और मैंने पैसे भी दिए थे डिलीवरी के जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, और उसके बावजूद भी मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था, मुझे नींद भी आ रही थी यहाँ पे, और गुस्सा इसलिए आया हुआ था कि वो इतने दूर जाके ना ड्रॉप कर दिया उन्होंने। और ये देखें ट्रेन कितनी प्यारी लग रही है ना, यहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो खैर हमने फिर गूगल मैप पे ना लोकेशन लगाई और हम जा रहे थे, और वो भी हमें कोई इतना लंबा रास्ता लेकर गया, जितना हम कह रहे थे कि जल्दी से हम फ्री हो जाएं, घर चले जाएं, उतना ही हमें लंबा होता जा रहा था और देर होती जा रही थी। अच्छा, आपका मूड अच्छा हो ना या नींद पूरी हो, फिर आप चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं। तो अभी तो बस हम यही देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, मेंशन भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, हालांकि मैंने नोट भी लिखा था। अक्सर ये करते हैं कि हम दरवाज़ा ना खोलें तो वो हमारे बिन में भी डाल जाते हैं, रख जाते हैं, दरवाजे के साथ रख जाते हैं। ये देखें पार्सल मिल गया मुझे, लेकिन पता नहीं उसने बेल भी शायद नहीं बजाई, अदरवाइज़ बेल पे तो मैं फ़ौरन उठती हूँ, क्योंकि बेल जो है ना वो बजती है, कोई ना कोई आता है तो मैं फ़ौरन उठ जाती हूँ, चाहे मैं नींद में भी हूँ। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि उसने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। खैर जी, हमें काफ़ी टाइम लगा, घंटा एक्स्ट्रा लग गया। फिर मैंने खाड़ी का पार्सल लिया। मैंने कहा इससे पहले कि उस्मान का मूड बहुत ही ऑफ हो जाए, क्योंकि नींद पूरी नहीं थी, रोज़ा भी था, और अभी उस्मान ने जॉब पे जाना था। घर में आई तो बस फिर मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दी मैंने, क्योंकि मैंने इफ्तारी बनानी थी। और सालन तो मैंने बनाया हुआ था, लेकिन अभी मैंने आटा गूंदने के लिए रख दिया, क्योंकि रोटी बनाऊंगी और उस्मान को मैंने फिर इफ्तारी पैक करके भी देनी थी ना, तो इसलिए बड़े काम थे। तो मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ और काम मैं पूरे करूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी आप लेट होते हैं ना तो बड़ा माइंड करते हैं। तो कोशिश होती है कि आप टाइम पे या टाइम से पहले पहुंच जाएं। आटा मैंने गूंदने के लिए रख दिया, और इतनी देर में जो बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे ना और ड्राई हो चुके हैं, तो उनको मैं जल्दी जल्दी समेट लूँगी। और बर्तन इसलिए भी ज़्यादा हो जाते हैं, वैसे तो होते हैं रोज़ों में, हर घर में होते हैं, लेकिन मुझे उस्मान को भी पैक करके बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं, तो उसके कंटेनर्स, डब्बे, बॉक्सेस बहुत ज़्यादा वो अलग हो जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है माह रमज़ान में तो होते ही होते हैं, तो इसलिए मेरे घर में ज़रा ज़्यादा ही हो जाते हैं। लेकिन बस ये है कि जैसे ड्राई होते हैं तो मैं साथ साथ रखती जाती हूँ। तो अब ये सारे ही आलमोस्ट ड्राई हो गए थे, तो इन सबको सबसे पहले मैं समेट लूँगी, क्योंकि किचन ज़रा सिमटा हुआ हो, अच्छा हो, फिर काम करने को दिल भी चाहता है। और अभी मुझे बड़ी जल्दी भी थी, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि टाइम पे मैं काम कर लूँ और उस्मान के जाने से पहले सारी चीज़ें मैं रेडी करके उनको पैक कर दूँ। तो इसी वजह से मैं बहुत सारी प्रिपरेशंस कर लेती हूँ, और इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब सालन मैंने सुबह को बना लिया था, और यहाँ पे चटनी के क्यूब्स भी बने हुए थे, ये मैंने निकाल के चूल्हे के साथ रख दिए हैं, ताकि ये जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएं। जितनी देर में मैंने बर्तन संभाले ना, उतनी देर में आटा गूंदा गया, और बस ये अभी मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक तो फ्रूट चाट रेडी कर लूँगी। और मैंने एक्स्ट्रा आज कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि टाइम भी नहीं था, और जो फ्रोज़न चीज़ें थी ना जो मैंने बना के फ्रीज़ की हुई हैं, तो उन्हीं में ही मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे जामे शीरी भी पानी डाल के और इसको भी मैंने घोल लिया था, ताकि ये भी अभी बस रेडी हो जाएगा। इसमें मैं फिर एंड पे पानी ठंडा डाल देती हूँ। आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखें माशाल्लाह से, मैं एक दिन पहले आपके साथ शेयर कर रही थी ना कि नाशपाती आई है, और मुझे ऐसे लग रहा है पाकिस्तानी अमरूद आ गए हैं। तो आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह पाक कैसे हमारे दिल की बात जान लेते हैं, सुन लेते हैं। और वो कहते हैं ना कबूलियत की कोई भी घड़ी होती है, और मुझे तो अमरूद बिल्कुल कभी पाकिस्तानी मैंने नोट नहीं किए, या मुझे नज़र नहीं आए, या मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली जब मैंने देखे तो मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह ताला हमारे दिलों के राज जानता है, दिलों के हाल जानता है, और कोई भी कबूलियत की घड़ी होती है अल्लाह ताला सुन लेता है। और मैं उस दिन याद कर रही थी, एक दिन पहले, बल्कि मैं उस्मान को भी कह रही थी, उस्मान अमरूद कितना अरसा हो गया हमने नहीं खाए, और देखें कितना दिल चाह रहा है ना अमरूद खाने पे, पाकिस्तानी अमरूद बड़े याद आ रहे हैं। तो आज मैंने देख लिया और मैं ले भी आई। और अच्छा आज देखें स्ट्रॉबेरीज़ भी इतनी अच्छी मिल गई। अच्छा पाकिस्तान में तो बड़ी अच्छी आई हुई है ना आजकल। यहाँ पे खैर मैं अभी गई नहीं हूँ, उस्मान ही एक दो बार गए हैं, ग्रॉसरी वगैरह करके आए हैं, लेकिन आज जब मैं गई तो इतनी प्यारी स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, और ये भी मैंने ले ली यहाँ पे। और अम्मी भी काफ़ी लेकर आई, और मैं पाकिस्तान में देख रही थी कि वहाँ पे तो बड़ी मज़े की फ़्रेश आई हुई है, तो शुक्र है आज ये भी मुझे मिल गई। तो हम लोग अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें ना कम है। और माशाल्लाह से जब मैं गई ना चीज़ें लेने के लिए, तो इतनी रौनक लगी हुई थी। और आप आम डेज़ में भी जाते हैं, लेकिन माह रमज़ान की जो रौनकें होती हैं ना, रोज़ों में जो एक रौनक होती है, एक फ़ील होती है, उसकी बात ही अलग। मतलब वो फीलिंग्स जो है ना, वो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। वो आपको बहुत प्यारी खुशी हो रही होती है, दिल से आप देख रहे होते हैं, हर कोई रोज़े के साथ शॉपिंग कर रहा होता है, रौनक लगी होती है। बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान के भी हालात
अच्छे हो जाएं, और वहाँ पे भी जो महंगाई है अल्लाह ताला सबके रिस्क में इजाफ़ा करे, सबकी मुश्किलें आसान करे और सबको ये तौफीक दे कि वो भी सब कुछ लें, ख़रीदें, इंजॉय करें। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत डाले, सबके घरों को, दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे। और जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, आप सब की भी अल्लाह पाक सारी तकलीफ़ें, मुश्किलात दूर फरमाए। आप लोगों के दस्तरखान भी ऐसे ही भरे रहें। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतरीन कर दें और वहाँ भी इसी तरह से सब इंजॉय करें। जो नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी बरकत दें और उनको भी उनकी सारी मुश्किलात अल्लाह पाक दूर फरमा दें। आमीन सुमा आमीन। हम चाहे जितने भी दूर हों, लेकिन यकीन करें, मैं तो बहुत दुआ करती हूँ अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और बस यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी फ्रूट चाट भी बना लूँगी। इसमें मैंने आधी चीज़ें सेपरेट काट ली थी, जिसमें ग्रेप्स, खजूर और माल्टे हैं, क्योंकि वो ना फिर इस तरह से मुझे लगता है उनका जूस ज़ाया होता है। तो माल्टे हो गए, मैं इस तरह से फिर हाथ से उनको काट लेती हूँ। इंसान हिम्मत करता है ना और अल्लाह पे यकीन रखता है तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मैं जब घर आई ना, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा टाइम इतना कम है और बस मैं जल्दी जल्दी कुछ तो बना लूँ और ये ना हो कि फिर मैं लेट हो जाऊँ या उस्मान लेट हो रहे हो, छोड़ ना जाएं। लेकिन यह है कि शुक्र अल्लाह पाक का, सारी चीज़ें टाइम पे रेडी हो गई। मैंने साथ साथ पकोड़े बना लिए, फ्रूट चाट रेडी हो गई और मैंने स्प्रिंग रोल्स रखे हुए थे, आलू के रोल्स रखे हुए थे, ये मैंने फ्राई कर लिए। और बस जब तक ये फ्राई हो रहे थे ना, साथ साथ मैंने पेड़े बना लिए और साथ ही मैं रोटी भी बना लूँगी। उस्मान का ये होता है कि वो बस शौक़ से खा लेते हैं, पसंद करते हैं। पतले सालन में रोटी चूरी बना के खा लेते हैं ना, उनको बड़ी अच्छी लगती है। और इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा इस तरह की रेसिपीज़ नहीं बना रही हूँ। मैं भी इंशाल्लाह बनाऊँगी। अभी ज़रा स्टार्ट के डेज़ हैं तो मैं वैसे भी ज़बरदस्ती करने के हक़ में नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है जिसको जो चीज़ पसंद है वो खाए। हर कोई रोज़ा रखता है तो हर एक को इतनी जो है ना स्पेस देनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से रोज़ा रखे, खोले, खाए पिए। तो इसलिए वो जो कहते हैं बस मैं बना लेती हूँ। हाँ, ये है कि एक्स्ट्रा स्नैक्स होते हैं या एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो मैं चेंज कर कर के बना लेती हूँ, लेकिन साथ में सालन भी ज़रूर बनाती हूँ। खैर जी, अब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आज मेरा दिमाग बहुत ही चकरा रहा था यहाँ पे, तो मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई। लेकिन देखें, सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया मैंने, काम अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।